everyone. Now today we are going to start polynomials. ठीक है, polynomial क्या होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले polynomial को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि algebraic expressions क्या होते हैं. ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप polynomial समझ सकते हैं. ठीक है. Now algebraic expressions क्या है? It is a combination of a variable, constant and some arithmetical operations. सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस माइनस ये सब हो गया. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना. वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है. ठीक है, तो इसे हम समझेंगे पहले. तो व्हाट इज वेरिएबल. तो वेरिएबल जैसे आप नाम जान रहे हैं कि वेरिएबल ये कहां से आया है, वेरी से आया है. वेरी का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं होता है, जो वेरी करता है, चेंज होता है. तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो, उसे कहते हैं वेरिएबल. तो जैसे कोई भी हम वेरिएबल में जैसे कोई भी हम ले लेते हैं अल्फाबेट्स x, y, z, a, b, c, ये सब क्या हो गया, दीज आर ऑल वेरिएबल्स. ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ये चेंज हो सकता है. दिस x कैन बी 1, दिस कैन बी 2, 4, 5, एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल. तो कोई भी अगर अल्फाबेट्स हैं तो दैट इज अ वेरिएबल. और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता है. जैसे कोई नंबर आप ले लो, सपोज 1, 5, 9, ठीक है, 10, ये कोई भी नंबर जो है दीज आर नोन एज कांस्टेंट. क्योंकि ये 5 जो जैसे नंबर है तो दैट विल बी 5 ओनली, वो 5 ही रहेगा, 5 से कुछ और नहीं हो जाएगा वो. तो वो कांस्टेंट है जो वही रहेगा नंबर. और वेरिएबल जो चेंज हो सकता है. तो अल्फाबेट्स जो भी हैं आपके उसे हम वेरिएबल मानते हैं, और जो नंबर्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मैंने भी बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या हुआ. तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, x² - 5y + 2. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, दैट इज माइनस एंड प्लस. तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं. ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम समझेंगे अब पॉलिनोमियल क्या होता है. तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, अब पॉलिनोमियल क्या है. तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली व्हेन. पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब होगा, ओनली व्हेन द वेरिएबल ऑफ एवरी टर्म of the expressions are raised to a non-negative integers. अब इसके एक एक मैं टर्म्स को, वर्ड को बताऊंगी आपकी क्या इसका मतलब हुआ. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब क्या है, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ओनली व्हेन ऑल द वेरिएबल्स अभी मैंने बताया जो वेरी करता है, जो भी अल्फाबेट्स है हमारे x, y, z, a, b, c, d, व्हाटएवर. ठीक है, तो वो वेरिएबल्स हो गया इन एवरी टर्म. अब ये टर्म क्या है, मैं आपको टर्म बताऊंगी क्या होता है. तो सपोज ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें टर्म्स क्या हैं, तो उसको आप अलग अलग इसमें देखो. दिस इज वन टर्म, x² एक वन टर्म हुआ, -5y दिस इज अनदर टर्म, +2 दिस इज अनदर टर्म. तो ये जो अलग अलग हैं इंक्लूडेड प्लस एंड माइनस साइन, प्लस माइनस साइन के साथ, इनको हम कहते हैं टर्म्स. ठीक है, the every term of the expressions are raised to a non-negative integers. तो algebraic expression is called a polynomial. कब बोलते हैं इसे polynomial? Only when, जब variable in every term, जो variables है, तो variable हमारे कहाँ पे है, x variable है पहला टर्म में, x is the variable and y is a variable in the second term. पहला टर्म में variable है, दूसरे टर्म में भी हमारा variable है. इसका पावर कैसा होना चाहिए, that should be raised to a non-negative integers. वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. इंटीजर्स आपको मालूम है क्या होता है इंटीजर्स. तो आपने नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन सबको याद होगा. तो नंबर लाइन में क्या होता है, इन द मिड यू हैव 0, ऑल द नंबर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव. सारे नेगेटिव होते हैं लेफ्ट में, और सारे नंबर्स जो राइट में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद 0 इज नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, तो ये कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसका जो पावर है वेरिएबल का, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव. अगर ये -2 हो जाता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता. ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपको. तो दिस इज x², तो ये पॉजिटिव है. 5y के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर. y का रेस पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, तो वो भी हमारा पॉजिटिव है. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है,
अब हम समझेंगे, हमारा वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म्स भी आपको समझ में आ गया। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से, या सपोज मैं लिख लेती हूँ 6ab, सपोज हमने 6ab ले लिया, ठीक है, ये एक टर्म ले लिया हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई टर्म ले लिया है, इसमें फैक्टर क्या है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स को आप ब्रेक करो, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है इसके, 6a एंड b, तो ये इसके अलग अलग इसको करोगे, दिस इज अ फैक्टर, ठीक है। जैसे फैक्टर्स आप जानते हैं, 6 का सपोज हमने 6 का केवल फैक्टर आप जैसे निकालते थे व्हेन यू वर इन स्मॉल क्लास, आप सपोज 6 का फैक्टर आपको निकालने के लिए बोला गया, आप कैसे निकालते थे 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, इसके मल्टीपल्स आप देखोगे, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, तो 1 2 3 एंड 6, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। कैसे हमने किया, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1, तो 1 2 3 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो इसी तरह हम फैक्टर्स, आपको समझ में आ गया, 6ab अगर हमने लिया तो व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, 6a एंड b, ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। और यू कैन से 6 इंटू ab और 6a इंटू b, और यू कैन से ab इंटू 6 और 1 इंटू 6ab, ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, तो कोफिशिएंट को समझने के लिए सपोज हमने एक कोई एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, 2/3 x square y z, सपोज ये है, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर, यहाँ पे x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो आप देखोगे कि x स्क्वायर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, उसके फैक्टर्स और कौन से हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप x स्क्वायर को हाइड कर दो, जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है आप उसे हाइड कर दो, एंड जो रह रहा है, जो बच रहा है आपका बाकी, जैसे 2/3 yz बचा, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछा है तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर इन दिस टर्म, तो y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को हाइड करो, क्या बच गया आपका 2/3 x square z, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z हियर, तो z का क्या कोफिशिएंट है, तो आप z को हाइड करो, क्या बच गया, तो 2/3 x square y, ठीक है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है और भी फैक्टर्स, तो दैट विल बी द कोफिशिएंट। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट आई विल टेक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री है टर्म्स में, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमने ये लिया है एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिग्री हियर, यहाँ पे डिग्री क्या है, तो आप देख रहे हो 2 का x का पावर क्या है, 2 है, तो हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, हियर y का क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर, तो दैट इज 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज 2, ओके। नाउ इफ आई से 3x square y plus 4y x, ओके। नाउ व्हाट इज द डिग्री हियर, अगर मैं पूछती हूँ आपसे डिग्री यहाँ पे क्या है, तो हाईएस्ट पावर देखोगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देख रहे हो, पहला मैं आपने देखा 3x square y, तो x का क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 एंड y का क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर, तो प्लस 1 करेंगे, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 3 हो गया। यहाँ पे क्या आपका हाईएस्ट पावर y का 1 है, x का 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जो हाईएस्ट है डिग्री, तो दैट इज 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल द टर्म विच हैज द टर्म जीरो, ठीक है, जिसका टर्म जीरो होता है उसे कहते हैं जीरो द पॉलिनोमियल, एंड इसका डिग्री क्या होता है, क्लास की द डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल का, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, we will try to understand the polynomials on the basis of terms and on the basis of degree, ठीक है। on the basis of terms ये कैसे क्लासिफाइड है, तो into 3, ओके। तो टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, तो पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स अभी मैंने आपको समझाया, टर्म्स क्या होते हैं, ये जो अलग अलग होते हैं, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में या फिर कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, इनको हम कहते हैं टर्म्स। सपोज ये मैंने एग्जांपल जो लिया हुआ, इसमें कितने टर्म्स है, एक्स स्क्वायर पहला टर्म हुआ, दूसरा -5y, देन तीसरा हो गया +2, तो दे आर 3 टर्म्स हियर। तो फ्रॉम दीज कौन सा ये हो गया पॉलिनोमियल हमारा, तो पहले आप इसे समझेंगे। पहले मोनोमियल क्या होता है, तो मोनो का मतलब होता है 1, तो जो भी पॉलिनोमियल में 1 अगर एक्सप्रेशन है
तो दैट इज अ मोनोमियल, उसे कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल अगर दो टर्म्स हैं, किसी पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म है उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, और ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं पहले वाले एग्जाम्पल में। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइनोमियल, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ terms we have seen this. Okay, now on the basis of degree polynomial को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो on the basis of degree again polynomial is divided into three categories. ठीक है, और सॉरी 4, 3 भी कह सकते हैं, 4 भी we can take. Okay, now linear polynomial क्या है हमारा? पहला हमारा हो गया linear polynomial। linear का मतलब होता है 1। ठीक है, तो अगर polynomial की डिग्री, अगर किसी में अगर वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो दैट इज अ लीनियर polynomial। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 5 प्लस 7y। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो डिग्री जो है, जो वेरिएबल का जो डिग्री है, जो पार है, दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हियर दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका डिग्री, वेरिएबल का जो डिग्री है, तो इफ दैट इज 1 तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपका 2, जैसे ये वाला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, तो हियर x का पार क्या है? 2 है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे पार क्या है इसका? 2 है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर पार 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर 3 है तो 3 का मतलब होता है क्यूबिक, तो दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2x क्यूब, ठीक है, 2x का पावर 3 अगर मैंने ले लिया तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। अगर 4 हो जाएगा तो दैट विल बी बाई क्वाड्रेटिक। इफ दिस विल बिकम 4, 2x का पावर 4, देन दिस विल एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। बट हम ये तीन हमारे मेनली होते हैं मेन। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी फ्रॉम दीज, इसमें से कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल लेट अस सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया भी है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? इट शुड बी algebraic expressions called the polynomial only when the variable in every term of the expressions are raised to non-negative integers। अगर इसका पार क्या होगा? नॉन नेगेटिव है, तो हम देख रहे हैं 2 का पार क्या है? प्लस है, y का पार भी क्या है? प्लस है, तो बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा सही है, पॉलिनोमियल है। दूसरा हम देखेंगे तो हियर दिस इज 1/x, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, 1/x प्लस 7 प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ देखो x इज इन द डिनोमिनेटर, तो अगर आप इसे न्यूमिनेटर में लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारे ये x का पावर -1 बन जाएगा। x का पावर -1, अगर आप इसे उल्टा करेंगे, आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, 1/x है तो दिस कैन बी रिटर्न एज x का पावर -1। तो ये हमारा हो गया x का पावर -1 प्लस 7 प्लस 3y। तो मैंने आपको क्या बताया? इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये गलत है। ठीक है, दिस नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड, m² माइनस √7y प्लस 8। नाउ अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज m का पार क्या है हमारा? पॉजिटिव है, 2 है, y का पार क्या है? +1 है, तो बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ नेक्स्ट -5। अब -5 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हियर यू कैन राइट दिस एज -5 x का पावर 0 आप लिख सकते हैं, -5 x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा आपने, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो -5 x का पावर 0 हो गया -5 ओनली। तो अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल, x का पावर 0 है तो दैट इज पॉजिटिव, वी टेक इट एज पॉजिटिव, तो दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 3√y प्लस 4। नाउ हियर y का पावर क्या हो गया? √y, तो √y क्या होता है? व्हाट इज √y? y द पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, तो दिस इज अ फ्रैक्शन। ओके, तो दिस इज अगेन, दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 3√y प्लस 4, इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर नोन एज इंटीजर्स, बट ये हमारा फ्रैक्शंस आ रहा है। ठीक है, 1/2, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन,
1 by y प्लस 3, अगेन जैसे मैंने बताया y आपके डिनोमिनेटर में है, अगर आप उसे न्यूमरेटर में लोगे तो क्या हो जाएगा, y to the power -1 प्लस 3, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, this is not a polynomial, okay, and the rest are polynomials. So I hope you have understood this.